नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज से धर्मांतरण के विरोध में कड़ा कानून लागू हो गया है। जी हां, राज्यपाल ने इस विधेयक को साइन कर दिया और यह कानून बन गया है। और अब जो नया धर्म स्वतंत्र विधेयक था वो कानून का रूप ले चुका है। अब अगर किसी ने अवैध धर्मांतरण की साजिश की तो उसके खिलाफ सख्त और बड़ा एक्शन होगा। बहुत कड़े प्रावधान इसके किए गए हैं। प्रदेश में इसे लेकर के बड़ा खुशी का माहौल है क्योंकि यह अवैध धर्मांतरण के खिलाफ है। जो लीगल धर्मांतरण है वो आज भी वैध है पूरी तरीके से और कोई भी किया जा सकता है। लालच देकर, डराकर या किसी को ब्रेन वॉश करके या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अगर कोई धर्मांतरण करता है या करवाता है तो उसके लिए बड़े कड़े प्रावधान है। सुनने में बहुत सही लगता है और लगता है कि इसका सभी ने स्वागत किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कह रही कि ठीक है, आप ये बिल तो ले आए, अच्छी बात है, पर उस बिल का क्या हुआ जो रिजर्वेशन का बिल था, जो पिछले 3.5 सालों से राजभवन में अटक गया है। कांग्रेस पूछ रही है कि आप जो अपने लिए कानून बनाते हैं वो तो राज्यपाल से तुरंत 2 दिन में साइन करा कर ले आते हैं, लेकिन हमने जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कानून बनाया, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उत्थान के लिए कानून बनाया, उसको आपने लटका कर रखा है। नई बहस कांग्रेस ने छेड़ दी है। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने कैसे तंज कसा है और उधर पलटवार रामविचार नेताम कैसे कर रहे हैं, सुनिए। हालांकि मैं नहीं समझता कि ये जब पिछले समय रमन सिंह जी के कार्यकाल में भेजा गया था तब तो राष्ट्रपति के पास गया था और राष्ट्रपति ने वापस किया। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से केस चल रहे हैं, है ना, हाँ, तो इस मामले में चर्चा चल रही है, तो देश के वहाँ के लिए अलग और यहाँ के लिए अलग होगा ऐसा तो नहीं लगता मुझे। निश्चित है डबल इंजन की सरकार और डबल पावर से काम करने का इनको अवसर मिल गया है। जहाँ कहीं भी लोग धर्मांतरण करने वाले हैं, जबरिया धर्मांतरण करते हैं, लोभ लालच दे करके कराते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार शासन को मिल गया है। उन राज्यों तक ये संदेश निश्चित ही पहुंच जाएगा कि छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो गई है, बाकी जगहों में भी बहुत जल्द शुरू होगा। उधर दीपक बैज भी हमलावर हैं और वो सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। पुरंदर मिश्रा भी तंज कस रहे हैं कांग्रेस पर, यानी सियासत भारी है। दोनों के बयान सुनाते हैं। के साथ ही हम राज्यपाल से मांग भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 साल से आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में पेंडिंग है। हमारी सरकार ने कानून बनाए थे, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उनको हस्ताक्षर नहीं किया है। और जहां जनता के अधिकार का बात है, उसका अभी तक 3.5 साल से अधिक हो गया, वो आरक्षण विधेयक पेंडिंग है। इसका क्या कारण है, ये जनता जानना चाहती है। सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो राज्यपाल भी उनका नियुक्त किया हुआ है। तो मैं समझता हूं अब तो कोई दिक्कत नहीं है आरक्षण संशोधन विधेयक पर साइन करने के लिए। तो ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, मैं राज्यपाल महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से उनको धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, विजय शर्मा जी को धन्यवाद करता हूं, छत्तीसगढ़ शासन के सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं जो धर्मांतरण कानून लाए। अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। सवाल ये रहे हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में आज से नया धर्म परिवर्तन कानून लागू, क्या हो पाएगा अवैध धर्मांतरण पर काबू? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। कांग्रेस बोली 3 साल से आरक्षण बिल राजभवन में अटका, बीजेपी ओबीसी से ले रही है किस बात का बदला? सियासी क्रेडिट के लिए लाए या लटकाए जा रहे कानून, आरक्षण डीलिस्टिंग पर कब मिलेगा सुकून? बहुत सारे मामले तो अभी भी अटके हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण बिल को राज्यपाल की हरी झंडी, कांग्रेस बोली आरक्षण बिल पर क्यों हो रही इतनी देरी?
सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़े हैं तीन खास मेहमान। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी जुड़ गई हैं। शताब्दी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल जी ने हमें ज्वाइन किया है। जायसवाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले शताब्दी जी, आपके पास आता हूं। देखिए, आखिरकार एक कड़ा कानून आप लोग लेकर आ गए, अच्छी बात है, बधाई हो उसके लिए आपको। और उसका क्रियान्वयन जो है उसकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। लेकिन जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भाई आपको क्रेडिट लेना था तो आप इतने जल्दी से अपना कानून, बिल को कानून में बदलवा कर ले आए, और जनता को जिससे फायदा होना है, SC ST OBC को, उनका विधेयक, आरक्षण संशोधन विधेयक 3.5 साल से राजभवन में अटका है, उसे कब पास कराएंगे? अभिलाष जी, आपने भी अपने भूमिका में कहा था कि यह जो कानून है, निश्चित रूप से कानून बनने के बाद अवैध धर्मांतरण करने वालों पर इस पर रोक लगेगी। आपने भी इसको स्वीकार किया, और मेरे और आपको इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये कानून बनते ही ये साबित हो रहा है कि धर्मांतरण करने वाले और दबाव डालकर अवैध तरीके से धर्मांतरण करने वाले लोगों पर रोक लगेगी। और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का जो ये विरोध है, कांग्रेस ने कभी भी गरीब, आदिवासी, कमजोर वर्ग की आस्था की रक्षा के लिए काम नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक चश्मे से देखा। आप ये बताइए कि इस अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए आने वाले धर्म स्वातंत्र इस कानून की वजह से जिनका भी लाभ होगा, जिन आदिवासी कमजोर वर्ग की आस्था की रक्षा होगी, क्या वो आम जन नहीं है? क्या वो आम लोग नहीं है? क्या वो हमारे ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो उनको अधिकार मिले हैं उसकी रक्षा करना, धर्म की स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा, ये भाजपा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर ये काम किया गया है। इसके दुरुपयोग को लेकर शंका कुशंका कर रहे हैं, या फिर इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि OBC को लेकर के जो आरक्षण विधेयक जो पेंडिंग है राज्यपाल जी के पास, उस पर क्यों नहीं कर रहे, और आप जो लाते हैं तो ये हम जो लेकर आए हैं ये हमारे लिए थोड़े लेकर आए हैं, ये तो जनता के हित के लिए ही है ना। और जो राज्यपाल जी के पास पेंडिंग है, हमको इस पर कानूनी और संवैधानिक क्या विसंगतियां हैं उसको दूर करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, किन कारणों से ये अटका रहा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार का ये विधेयक लाया गया कि ये कोर्ट में लटका रहे और इस पर राजनीति चलती रहे। क्योंकि देखिए, इतनी विसंगतियों की वजह से ये लटका हुआ है, इसकी वजह से ये रुका हुआ है यदि राज्यपाल जी के पास, तो इन विसंगतियों को दूर होने पर ही ये लागू हो पाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तरीके से किसी भी कानून को लागू करने के पक्ष में है। इसी प्रकार से कानूनी त्रुटियां और दुरुपयोग की अगर अभिलाष जी ये बात कर रहे हैं, तो बिना विवेचना के किसी भी केस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो विवेचना पर और कानूनी प्रक्रिया पर तो विश्वास करना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है। धनंजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहा कि आप जो कानून लाए थे, जो विधेयक लाए थे, वो दरअसल तकनीकी तौर पर बहुत कमजोर था, इसलिए वो अटक गया, और हम लाए, पूरी तैयारी से लाए और वो क्लियर हो गया। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, ये जो धर्म स्वतंत्रता जो विधेयक पास हुआ है, इससे प्रदेश की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो दोगला चरित्र है, जो भाजपा की वैमनस्यता की राजनीति है, ये इसका पर्दाफाश हो गया। आपको याद होगा, भाजपा के नेता हमेशा से धर्मांतरण का विरोध करते रहे कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और आज जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा की सरकार ने अपने एजेंडे से पलटी मारा है, अब अब इससे स्पष्ट हो गया कि भाजपा धर्मांतरण के पक्ष में है, और इसीलिए धर्मांतरण करने के लिए उन्होंने कानून बनाया है कि अगर आप धर्मांतरण करना चाहते हैं तो इस कानून के तहत आप धर्मांतरण कर लीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जगह जगह भाजपा के लोग बोलते थे धर्मांतरण को रोकना है, धर्मांतरण को रोकना है। आज कहते हैं धर्मांतरण हो तो कानूनी तौर पर हो, अवैध धर्मांतरण नहीं हो। तो भाजपा का तो उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है कि धर्मांतरण रोकना चाहते हैं कि धर्मांतरण कानूनी तौर पर करवाना चाहते हैं।
नहीं, लेकिन इसका धनंजय जवाब जी- आप दीजिएगा। धनंजय जी, लेकिन संविधान तो क्योंकि धर्मांतरण देश की में इजाजत कानून- संविधान सुनिए, देता है ना सुनिए 2 सेकंड। धनंजय जी, लेकिन संविधान की इजाजत तो वही संविधान तो- देता वही है तो मैं धर्मांतरण कहना के चाह रहा लिए। हूं। जी, मैं तो वही कहना चाह रहा हूं। मैं उसी जगह आ रहा था कि जब देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान ने इस देश के हर नागरिक को अपना धर्म चुनने का अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है। और भाजपा, आरएसएस और उनके अनुसांगिक संगठन जो कई बार धर्मांतरण का विरोध करना है, धर्मांतरण को रोकना है, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण से आदिवासियों के जो आस्था पे चोट पहुंच रहा है, गरीबों के आस्था पे चोट पहुंच रहा है, अब आप जो उसको कानूनी जामा पहनाए हो कि आप कानून में आके धर्मांतरण कर सकते हो, तो आपकी विरोध कहां गया? मतलब भाजपा धर्मांतरण के पक्ष में यही माना जाएगा ना? कानून तो ऑलरेडी सबको दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, राजभवन को भी अब स्पष्ट करना चाहिए कि 15 साल जो 2006 में धर्मांतरण कानून बना था वो क्यों 20 साल लंबित रहा। अब ऐसी क्या हो कि धर्मांतरण कानून को आपने हस्ताक्षर कर दिया। दूसरी बात, और जो अन्य विधेयक राजभवन में अटके हुए हैं, जो इस प्रदेश के गरीब एसटी, एससी, ओबीसी और जो यूडब्ल्यूएस वाले जो सवर्ण है उनको लाभ मिलता, उसमें हस्ताक्षर करने में क्यों देरी? तो ये सारी चीजें स्पष्ट होता है। पर मैं भाजपा के प्रवक्ता से स्पष्ट पूछना चाहूंगा निवेदन पूर्वक, जब उनकी बारी आएगी तो भाजपा की नीति बता दे कि वो धर्मांतरण के खिलाफ थे या धर्मांतरण के पक्ष में अब है, ये स्पष्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जायसवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए एक बिल तो आ गया है, क्योंकि बहुत दबाव भी था, सरकार ने कहा था हम लेकर आएंगे, और हर विधानसभा सत्र से पिछले 3 या 4 से, जहां तक मुझे याद है, जब जी हाँ, पिछले 4 सत्र से पहले जब कहा था गृह मंत्री ने कि हम इस विधानसभा सत्र में ये विधेयक लेकर आ रहे हैं, हर बार उनसे पूछा जाता था, वो हर बार कहते थे तैयारी पूरी, लाएंगे और ले आए। लेकिन अब ये जो आरक्षण विधेयक की बात का जो सवाल उठा दिया है, ये कितना जायज है, कितना मौजूद है इस परिस्थिति में, इस समय पर, और क्या ये उस खुशी को जो बीजेपी की है उसमें रंग में भंग डाल रहा है, ये सवाल कि आरक्षण विधेयक क्यों लटका हुआ है? देखिए, 2-3 बातें आपके सवाल से उत्पन्न होती है जी। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 साल से कह रही थी कि हम ये विधेयक लेके आना चाहते हैं, लेकिन सरकार के लोगों के ध्यान में ये बात नहीं थी कि उनका एक विधेयक लंबे समय से राष्ट्रपति भवन में लंबित है, उसको जब तक वो वहां से वापस नहीं हो सकता उसी विषय पर दूसरा बिल नहीं पेश कर सकते। जी। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सवाल को उठाया, जब ये बार बार ये कह रहे थे कि हम विधेयक लाना चाहते हैं, तो भूपेश बघेल ने उनको याद दिलाया कि आपका तो बिल ऑलरेडी राष्ट्रपति भवन में पेंडिंग है, तब जाकर के ये पहल हुई कि वो बिल वापस हो और उसके बाद हम नया बिल इंट्रोड्यूस कर सकें। वो हो गया, नया बिल आया, अब वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया है आज से। जहां तक सवाल धर्मांतरण को रोकने का है, तो जितना धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, उतना लंबे समय तक उतनी संख्या दिखाई नहीं देती थी। भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला 15 साल का कार्यकाल था, उस समय में सर्वाधिक धर्मांतरण हुए हैं, पार्टी और उनकी सरकार इसको रोकने में नाकाम रही है। अब जो नया कानून आया है, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो प्रलोभन से, दबाव से या बरगला करके जो धर्मांतरण हो रहा था, उस पर रोक लगेगी। लेकिन इसके लिए प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, इसके लिए अभियान चला करके कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसको बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के कोटे में डाल करके प्रशासन को मुक्ति पा लेने से ये रुकेगा नहीं। सरकार को इसके कानूनी पहलुओं पर ध्यान दे करके इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, लगातार काम करने पड़ेंगे। तो जो आदिवासी क्षेत्रों में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा था, वो फैल करके मैदानी इलाकों तक आ चुका है। अब महासमुंद का जो इलाका है, महासमुंद जिले का जो इलाका है, वो सर्वाधिक धर्मांतरण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है इस समय जी। तो ये जो धर्मांतरण अब हो रहे हैं, पहले केवल एसटी वर्ग का धर्मांतरण होता था, ऐसे आरोप लगते थे। लेकिन मैं पुख्ता दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में सर्वाधिक धर्मांतरण ओबीसी वर्ग का हुआ है, और इसको कोई भी सरकार रोकने में नाकाम रही है। आज जब धर्मांतरण का कानून बन गया है, तो ये देखना पड़ेगा सरकार को कि इसका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाए, इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाए कि जो गलत तरीके से जो धर्मांतरण हो रहे थे उसको रोका जा सके। खासतौर पर जो चंगाई सभाओं के नाम पर जो धर्मांतरण का खेल होता है, अस्पताल में सेवा के नाम पर धर्मांतरण होता है, स्कूल में पढ़ाई के नाम पर जो धर्मांतरण होता है, और
गरीबों को आर्थिक मदद देने के नाम पर जो धर्मांतरण होता है उसको रोकने के लिए सरकार को अब बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। आपने आरक्षण विधेयक का मुद्दा उठाया जी। आरक्षण विधेयक जो कांग्रेस कह रही है तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीलिंग है आरक्षण को लेकर के उसका पालन नहीं हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग रखी हुई है आरक्षण में। उसको लेकर के जो डाटा केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को जो भेजना था वो उसके लिए आयोग भी बना, डाटा कलेक्ट किए भी गए, लेकिन वो जो डाटा है उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं हुई। इस कारण से वो विधेयक अभी भी अटका हुआ है। वो सीलिंग के पार यदि जाना है तो राज्य सरकार को उसके लिए पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। क्वांटिफाइड डाटा जो कमीशन था उसके जो डाटा है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हमने जो डाटा दिया है वो सही है। उसको जनगणना के डाटा के साथ मिला करके लेकिन धर्मेंद्र जी पड़ेगा, तब जाकर के उसका रास्ता लेकिन धर्मेंद्र जी अभी तो वो मामला मेरे जो मेरा ख्याल है वो अटका हुआ है राजभवन में। तो राजभवन में इससे निकल के या राजभवन में तो ये प्रूव कर नहीं सकते। अगर उसको कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो फिर सरकार वहां पर जरूर कोशिश कर सकती है कि भाई ये डेटा और हम ये किया, या फिर जैसे इस बिल में हुआ जो आप बता रहे थे। मैं वो सवाल लेकर के आगे शताब्दी जी के पास चला आता हूं, फिर मैं आपके पास दोबारा उस सवाल पे आऊंगा। शताब्दी जी, जैसे आपने इस बिल में किया कि एक पुराना 20 साल पुराना विधेयक जो है उसे रिकॉल किया और एक नया पुख्ता विधेयक बना करके उसको भेज के उसको अप्रूवल करा दिया। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। लेट हुए आप भले ही, पर ठीक है, अच्छा काम किया। ओबीसी का विधेयक आप बार बार कहते हैं इन्होंने त्रुटिपूर्ण बनाया, त्रुटिपूर्ण बनाया, त्रुटिपूर्ण बनाया, तो आप लोग उसको ठीक करके उसको वापस बुला लीजिए, ठीक करके नया विधेयक भेज दीजिए। किसने रोका है आपको? क्यों नहीं आप बना करके भेज रहे भाई? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं ये धर्म स्वातंत्र अधिनियम पर जो बातचीत हो रही है, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतने सारी बातें कही, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। हमारे जो पत्रकार साथी हैं उन्होंने भी कहा कि चंगाई सभाओं के माध्यम से गरीबों को आर्थिक लालच देकर, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। पहली बात में तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस ज्वलंत समस्या से छत्तीसगढ़ झुलस रहा था, ये दो बड़ी समस्याएं थी, एक नक्सलवाद और एक अवैध धर्मांतरण। तो सबसे प्राथमिकता इस पर की गई। दूसरी बात, कहीं ना कहीं सीलिंग को लेकर 73 से 74% तक अगर हम पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वो तार्किक दृष्टि से लॉजिकली सही होना चाहिए। राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों पर टिप्पणी करने का अधिकार हमको नहीं है और इस पर जनगणना का इंतजार निश्चित रूप से करना चाहिए। और जनगणना के बाद जब ये क्लियर हो जाता है कि किसको कितना प्रतिशत जनसंख्या किसकी है, उसके आधार पे आने वाले समय में वो भी आएगा। क्योंकि हाँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति के विरुद्ध नहीं है, किसी भी आरक्षण बिल के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, जब भी होगा जनगणना के बाद तो होगा ही होगा निश्चित रूप से। ठीक है, देखिए धनंजय जी बहुत उन्होंने स्पेसिफिक आंसर दिया है कि आप आधी तैयारी से गए थे इसलिए अटक गया। अभी जनगणना हो रही है, जनगणना के बाद जब वक्त आएगा हम उसको लेकर जाएंगे और उसके बाद डेटा पूरा होगा तो कहीं अटकेगा नहीं, ना कोर्ट में अटकेगा, ना राजभवन में, ना राष्ट्रपति भवन में, कहीं नहीं अटकेगा वो, क्योंकि उसके साथ वैलिड आधार होगा, बेस होगा, ये वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे बड़ी बात तो जिस प्रकार से शताब्दी पांडे जी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया कि भाजपा धर्मांतरण के खिलाफ में है और कि पक्ष में, ये समझ में आ गया कि जो पार्टी के मन में काला चोर है वो समझ में आ गया। पहली बात बताइए ना, आप भाजपा धर्मांतरण के पक्ष में के खिलाफ में है तो हाँ ना आंसर दे दीजिए, क्योंकि आपके कानून तो बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मैं आपके विषय में बात कर रहा हूँ। आप ये आरोप लगा रहे हैं मेरे भाई कि धर्मांतरण चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? हम किसी भी अवैधानिक आपके नेताओं का बयान कार्य के विरुद्ध में है। देखिए धर्म की स्वतंत्रता रोकने की बात करते थे, यहाँ तो कानूनी जगह पहना दिए। धनंजय जी, अनुच्छेद यही तो समझा रहे हैं आपको संविधान ने, भारत के संविधान ने लोगों को धर्म चुनने का अधिकार दिया है और नरेंद्र मोदी जी से लेकर विशु शाह जी तक धर्मांतरण रोकने की बात करते रहे। आपका समझ क्यों नहीं रहे? ना एक मिनट धनंजय जी ऐसा लग रहा है कि आप धनंजय जी आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप अवैध धर्मांतरण और धर्मांतरण को मिक्स कर रहे हैं। और अगर धर्मांतरण को लेकर के आपको इतनी आपत्ति है तो कांग्रेस और संविधान ने हमें दिया है ना देश को। आप
क्लियर कीजिए, आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं या अवैध धर्मांतरण की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का पर्दाफाश कर रहा हूं जी, क्या नहीं, चरित्र मैं की इस बीच भाजपा में के कौन जो से चरित्र की चरित्र है बात आ रही? राजनीति का, जो भारतीय जनता धर्मांतरण रोकने पार्टी के की लिए जो नीयत और लगातार नीति लोगों को स्पष्ट है। भड़काते थे, ठीक है। आज उसके उसका ऊपर कोई चरित्र बेवजह पर्दाफाश आरोप ठीक हो है। लगाने की गया आवश्यकता कि नहीं है। आरएसएस भाजपा सिर्फ राजनीति करने के लिए धर्मांतरण के खिलाफ बात करती थी। ठीक है, ठीक इनका है। बिल बता रहा है कि भाजपा भी धर्मांतरण के पक्ष में है, जो संविधान अधिकार दिया, पहली बात। दूसरी बात, 76% आरक्षण से एसटी, एससी, ओबीसी और सवर्णों को लाभ होता। ये आरएसएस भाजपा तो आरक्षण का विरोधी है। कई बार इनके नेताओं ने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो बिल अटका हुआ न्यायालय में, ठीक, ठीक। माफ कीजिएगा, राजभवन में। ठीक है, ठीक उनको है। लागू कराने की साहस चलिए नहीं ठीक है, फाइनल कमेंट लेता हूं सर, समय खत्म हो रहा है। मैं धर्मेंद्र जी से, का भला होगा। ठीक है, आपका पॉइंट में समझ में आ गया और आपका पॉइंट बहुत क्लियर हो गया। मैं उसी पॉइंट को सीधे सीधे पूछ लेता हूं, जो आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे, मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं। धर्मेंद्र जायसवाल जी, कांग्रेस ये कह रही है कि धर्मांतरण के खिलाफ आप लोग बात करते रहे और अब धर्मांतरण के लिए लीगल प्रोसीजर बना दिया। अगर धर्मांतरण इतनी ही बुरी चीज है तो संविधान में संशोधन करके बंद करा दीजिए धर्मांतरण। जो चीज लीगल है उस पर आप पॉलिटिक्स करते हैं और फिर उसको अमली जामा पहना देते हैं और कहते हैं कि कानूनी कर लो और ये कर लो। तो ये जो उनका जो तर्क है, जो जितना मैं समझ पाया, इसको कैसे देखते हैं आप? अभिलाष जी, जो आपने धनंजय जी जैसे जो सवाल किया था उसी से सारा चीज स्पष्ट हो जाता है। ये धर्मांतरण और अवैध धर्मांतरण दो एकदम अलग अलग चीजें हैं। प्रलोभन से धर्मांतरण, दबाव से धर्मांतरण, या किसी तरीके से भयादोहन करके धर्मांतरण गैर कानूनी है। इसको रोकने के लिए कानून आए हैं। क्योंकि संविधान के मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता है, उसको नहीं बदला जा सकता। वो संविधान में संशोधन करके भी नहीं बदला जा सकता। जो मौलिक अधिकार हैं वो नहीं बदले जा सकते। तो धर्मांतरण पर रोक नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी इस कानून से रोक नहीं लगने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जो या वनवासी कल्याण आश्रम जो धर्मांतरण का विरोध करते रहे हैं, वो एक्चुअल में धर्मांतरण का विरोध नहीं करते हैं, वो अवैध धर्मांतरण का विरोध करते रहे हैं। जो भोले भाले आदिवासियों को जिस तरीके से बरगला करके धर्मांतरण हो रहा था छत्तीसगढ़ में, उसको रोकने की कोशिश होती रही है और उनका घर वापसी का कार्यक्रम भी चला है। तो धर्मांतरण को रोका नहीं जा सकता, अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून है। ठीक, तो ये एक अच्छी पहल है, इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है। किसी गरीब आदमी का उसके मजबूरी का फायदा उठाकर उसका धर्म परिवर्तन न कराया जाए, उसको अपने मूल धर्म पर उसकी अपनी आस्था बनी रहे, इस दिशा में काम होना चाहिए। तो सिर्फ इतनी सी बात है। धर्मांतरण और अवैध धर्मांतरण के बीच में भाजपा के प्रवक्ता ने नहीं कहा या भाजपा ने तो नहीं कहा, जितना अच्छे से पत्रकार आदरणीय डिफेंस किए ना धनंजय जी, भाजपा के नेता तो धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी करते थे। धनंजय जी आप लोग बयान की बात कर रहा हूँ ना, मैं पत्रकार महोदय का वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पत्रकार महोदय मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा के नेताओं का बयान का जिक्र कर रहा हूँ, आरएसएस का बयान का, कि भाई आप धर्मांतरण रोकना चाहते थे, आप बिल लाते जो धर्मांतरण की अनुमति दे रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ ना, तो दो बात बता दो, भाजपा धर्मांतरण के पक्ष में है ना, लेकिन कानूनी हो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूं आप इस पर पॉलिटिकल आंसर की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके एग्जीक्यूशन का लेवल देखना चाहता हूं। मेरी तो चिंता इसी बात को लेकर है कि क्या अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बिल या कानून या सख्त नियम बनाने से छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण थम जाएगा? कानून तो पहले भी था, कितना एग्जीक्यूट हुआ? साफ तौर पर हमारे साथ जब कुछ लोग जुड़ते हैं ईसाई समुदाय के, वो पूछते हैं कि एक केस बताइए अवैध धर्मांतरण का छत्तीसगढ़ में आप साबित कर पाए हो। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी की पूरी सियासत छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के बेस पर खड़ी है। अगर अवैध धर्मांतरण हो रहा था तो इतने साल से बीजेपी की सरकार थी, ये कोर्ट में प्रूफ क्यों नहीं हो रहा था? पर बीजेपी दलील देती है कि वो प्रूफ हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कानून और नियम कमजोर थे, जिन्हें अब हम सख्त बनाकर लेकर आए हैं। पर सवाल यह उठता है कि अगर आदिवासियों की इतनी ही चिंता है तो डीलिस्टिंग का मामला करीब 50-60 साल से संसद में अटका हुआ है, प्रस्ताव पड़ा हुआ है, वहां पर कोई कुछ नहीं कहता, खामोशी डीलिस्टिंग पर। वो क्या आदिवासियों के हित का मुद्दा नहीं है? आरक्षण क्या सर्व समाज के हित का मुद्दा नहीं है? इन पर भी बात होनी चाहिए। बीजेपी कह रही है एक एक कर वक्त आएगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा, हर मुद्दे को सुलझाया जाएगा। इंतजार करते हैं और अभी नतीजे देखते हैं। आज लागू हुआ है ये बिल, इससे कितना अंतर पड़ेगा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के ऊपर और अवैध धर्मांतरण पर कितनी लगाम लगेगी, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा तीनों मेहमानों का। धनंजय जी आपका शुक्रिया, धर्मेंद्र जी, शताब्दी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।